आजाद हिंदुस्तान को ऐसे लोगों की जरूरत है। मुझे याद आता है कि किसी शायर ने कहा था कि जिन्होंने जीते जी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, जिन्होंने जीते जी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, खुदा ने उनके हिस्से में सदा सम्मान रखा है। जिन्होंने जीते जी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, खुदा ने उनके हिस्से में सदा सम्मान रखा है। और इन्हीं लोगों से हिंदुस्तान की तारीख है रोशन, जिन्होंने अपने खून से सरहद पे हिंदुस्तान लिखा है। आइए हजरात गिरामी, बिला ताखीर, चूंकि वक्त काफी हो चुका है, हमारे मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं और बैनुल अक़वामी मुक़र्रिर भी हमारे तशरीफ ला चुके हैं, चंद मिनटों में स्टेज पर तशरीफ ले आएंगे। एक ऐलान है, मैं हुफ़्फ़ाज़ और उलमाए किराम से दरखास्त करूंगा कि आपकी जगह वो नीचे नहीं है, बल्कि आप तो सर के ताज हैं, आप स्टेज पर आ जाएं। हमारे उलमाए किराम की दरखास्त है कि आप स्टेज पर आ जाएं। जो भी हुफ़्फ़ाज़, इमाम या इसी तरह उलमाए किराम हैं, हमारे इस स्टेज पर आ जाएं। आइए हजरात गिरामी, अब मैं बिला ताखीर और बगैर कुछ कहे हुए जनाब मेराज फैजाबादी के शेर से आगे बढ़ता हूं कि अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। देखना है तो कभी देख, हुकूमत देकर हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे। इसी के साथ मैं जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी से दरखास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने सदारती कलिमात से हम सामईन के कुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, नौजवान अजीज साथियों, प्यारी माएँ बहनें, बहुत काबिल मुबारक हैं हमारे मौलाना मोहम्मद मुराद सल्लल्लाहु, जो आज कई सालों से इस प्रोग्राम को इस अंदाज से पेश कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम हो जाता है उसके आगे वाला प्रोग्राम की खूबसूरती और बढ़ जाती है। और आज के इस जलसे में हमारे जितने मेहमान किराम हैं वो तारीख साज शख्सियतें हैं जो बाहर से आई हैं, चाहे हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब हों, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बड़े ओहदेदारों में उनका बड़ा मकाम है, उनका बड़ा काम। बहरहाल वो तशरीफ ला चुके हैं, फौरन आने वाले हैं। और हमारी उस सैयद ताइफा जमात के चश्मो चराग हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी नव्वरल्लाह मरकदहू के निवासे हजरत मौलाना सैयद मुफ्ती सलमान साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाने ही वाले हैं। और उस्ताद अदब व तफसीर हजरत मौलाना तौहीद साहब शाही मुरादाबाद के वो भी तशरीफ लाने ही वाले हैं। इस सब के अलावा हमारे मकामी उलमाए किराम हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब तशरीफ लाए, दोस्तपुर के मारूफ शख्सियत है हमारे जिले की। और हमारे मौलाना सोहेल साहब नदवी मदरसा सैयदना उमर फारूक के भी आए हुए हैं। उसी के साथ साथ जो बड़ी खुशी की बात है, जो गंगा जमनी तहजीब के एक बड़ी अलामत है, जिनसे आप अभी आप जिनकी बातें सुन रहे थे, हमारे कमल नयन पांडे जी साहब। इन जैसे इंसान जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे, किसी भी फिरका परस्तों का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। और ऐसे हैं और रहेंगे। और खास तौर से मैं आपको बताऊं, हम लोगों का साथ तो बहुत होता है। जितनी बातें जिस अंदाज से आपने कह दी, वो बात हम और आप नहीं कह सकते। और अगर कहते हैं तो हमारे हाथ में बेड़ियां पड़ती हैं, हमारे ऊपर दफात लगते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी करने के लिए इनके हाथ और पैर कांपते हैं। और जिस अंदाज से ये हकायक बयान करते हैं, इनके हौसलों को पस्त करते हैं, वो सब आपके सामने है। अभी जब आप आए, कमल नयन पांडे जी जब आए, तो हमारे निजाम भाई ने मौलाना मुराद साहब से उनका तारुफ कराया। जिस वक्त इन्होंने मौलाना मुराद पर निगाह डाली, ये हमारे हिंदुस्तान के
हिंदू और मुसलमानों के दिलों में जो अजमत पैदा होती है मदारिस की और उनकी खिदमत की, कि उन्होंने जब देखा कि इतना छोटा बच्चा और आज के जलसे का ये सरबराह है और आज के बज़्म का जो है वो दूल्हा है, तो उनके दिल में एक अजमत पैदा हुई कि छोटे बच्चे भी कितना बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे अब्दुल रहमान भाई गौरा के खान साहब आए और उनकी निगाह गई जो अभी छत पड़ी है, तो अपने आप गुनगुना रहे थे, वहाँ मुराद साहब ने इतना बड़ा मदरसा और इतनी बड़ी छत लगवा दी। ये उनके ऊपर एक तस्वुर था। न जाने आप हजरात के अंदर क्या क्या तस्वुर कायम हुआ और हो रहा है और होता रहेगा। ये बड़ी अच्छी अलामत है कि जो आदमी काम कर रहा हो और उसके तरफ से लोगों का एतमाद बढ़ रहा हो। बहरहाल हमारे मेहमान खुसूसी में हमारे इस जिले के जो बड़े बाकिस्मत हैं, अगरचे वो बीमार हैं और आज वो कह रहे हैं हमको जाना है, जनाब अबरार अहमद खान साहब, जो पिछले इलेक्शन में जो सेकुलर जमातों के चंद खुशकिस्मत कामयाब हुए थे, उनमें एक नाम उनका है। अल्लाह ने उनकी खिदमत को कबूल किया और वो जिन हाल में इलेक्शन लड़ रहे थे अल्लाह ही उनका मुहाफिज था, वरना वो इलेक्शन में काम नहीं कर सकते थे। लेकिन उनके अंदर कुछ खुददारी है, कुछ गद्दारी। जामे इस्लामिया अभी तक वो नहीं आए जीतने के बाद, ये उनकी गद्दारी। और बहरहाल वो आए, हम लोग मुल्क के लोग हैं, मुसलमानों के लोग हैं, इंसानों के लोग हैं। इन जैसों को जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनके लिए हाजिर थे और हैं और आइंदा भी रहें। बहरहाल वो तशरीफ लाए हैं, वो बहुत कम आते हैं और उनका आना, उनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं और उनके कि अल्लाह ताला उनसे काम लेता रहे। हमारे हज़रात बिल्कुल पड़ोसी हैं, शकील अहमद खान साहब उभरते हुए नेता हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं। और हमारे उसके बाद फिरोज अहमद खान साहब जो बिलाग प्रमुख हुए, इनकी किस्मत में था, अल्लाह ने इनको ऐसे असबाब दिए, बहरहाल जो बिलाग प्रमुख हैं स्टेज पर तशरीफ फरमा। और भी अहम शख्सियत हैं, मुझे और कुछ नहीं बोलना है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने कमल नयन पांडे जी के, इन्होंने जिस अंदाज से वो नुमाइंदगी करते हैं, जहां वो जाते हैं छा जाते हैं। और अभी कल वो बहुत बड़े प्रोग्राम में थे सुभाष चंद्र बोस वाले में भी, उन्होंने भी ये बातें वहां कोट की। जिस अंदाज से शाह की शाही को बर्बाद कर रहे हैं, उसके ताज की बेइज्जती कर रहे हैं और इस मुल्क के इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम की कमियों को जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल अग्नि वैश के साथ तो इन गद्दारों ने और इस मुल्क के दुश्मनों ने गुस्ताखी कर ली है, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोगों के होते हुए हमारे कमल नयन पांडे जी के साथ इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया है, ये इनके साथ कोई गुस्ताखी कर ले जो इस मुल्क का गद्दार हो। बहरहाल हम आप सबका आने का इस्तेमाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज बैन अल-अक़वामी मुक़र्रिर हज़रत मौलाना तालिब रहमानी साहब का हम तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनका इस्तेमाल भी करते हैं। और अब ये हजरात आएंगे आपके सामने, अपना जलवा दिखाएंगे, अपना चेहरा दिखाएंगे। देखिए अबरार साहब क्या बोलते हैं और फिर हमारे मुक़र्रिर खुसूसी आपके खिताब फरमाएंगे। और बस इतनी बात है मेरे भाइयों, इस बच्चे की हौसला अफजाई होनी चाहिए। ये बड़े कर्ज में हैं, काम भी लगा हुआ, इनके पास बच्चे ज्यादा हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चे लाए जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के लाए जा रहे हैं, खाना भी है, पीना भी है, वजीफा भी है और यहाँ जगह नहीं है। अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, इसको कबूल फरमाए।